बिजली चमकते समय व बिजली गिरते समय या आप बोल सकते हो बिजली गरजते समय हवाई जहाज पर खतरा क्यों नहीं रहता। आसमानी बिजली का वोल्टेज 10 करोड़ वोल्टेज होना, इसे हम 100 मेगावाट वोल्टेज की बिजली भी बोल सकते हैं। आसमानी बिजली का करंट कितने एम्पियर होता है, इससे हमें हीट निकलती है वो कितने डिग्री सेल्सियस तक निकलती है, इसका सरफेस का तापमान कितना होता है, जो बिजली चमकने या टकराने से जो तापमान रहता है वो कितने समय के लिए रहता है, जब बिजली गिरती है तो वह किन किन वस्तुओं पर गिर सकती है, बारिश के समय ओला गिरना ये कितने डिग्री सेल्सियस पर बनते हैं और ये बिजली कितने प्रकार से गिर सकती है। आइए समझते हैं इसमें कभी कभी ओला दृष्टि कम और कभी ज्यादा क्यों होती है। क्यों गिरती है बिजली? बिजली में लाइट की चमक पहले दिखाई देती है, आवाज बाद में आती है। गति होने की वजह से लाइट पहले दिखाई देती है और आवाज बाद में आती है। बादलों में जो गति होती है इससे बादल आपस में टकराते हैं, जिससे पहले बिजली चमकती है और आवाज बाद में सुनाई देती है। गर्मी में पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। 150 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी पर रहता है। यह पानी ऊपर जाता है तो यह बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का रूप ले लेता है। यही बर्फ आपस में टकराने से घर्षण होता है। घर्षण होने से करंट उत्पन्न होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऊपर चला जाता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नीचे चला जाता है। नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को सर्च करता है। जहां पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वहीं बिजली गिर जाएगी। अब कभी कभार जमीन पर हवा भी चलती है, आंधी भी चलती है, इनके घर्षण से भी चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज पर ऊपर से बिजली का नेगेटिव चार्ज भी गिर जाता है। आसमानी जो बिजली होती है उसका वोल्टेज 10 करोड़ वोल्टेज होता है। इसे हम 100 मेगावाट की बिजली भी बोलते हैं, जबकि हमारे घरों में 220 वोल्टेज की बिजली सप्लाई होती है। आकाशीय बिजली का जो करंट होता है वो 10,000 एम्पियर होता है। 5 एम्पियर पर जो करंट होता है उससे हमारे कूलर, फ्रिज, एसी सब चलते हैं। इसमें जो हीट निकलती है वो 27,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस तक निकलती है। सरफेस का जो तापमान होता है वो 6,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब आप शॉक्ड में पड़ जाएंगे, 27,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान, इतना ज्यादा तापमान सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए होता है, 0.005 सेकंड के लिए। ये मिली सेकंड के लिए ही होता है। ये इतना कम टाइम क्यों होता है? इससे खतरा कम बना रहता है। अगर ये टाइम काफी ज्यादा हो तो खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर का मिलना एक आवाज उत्पन्न करता है, जैसे गर्म रोड का पानी में डालने पर और किचन में तड़का लगाने पर। बिजली गिरने पर भी सेम वही कारण है, गर्म का ठंडे की ओर अग्रसर होना। वायुमंडल की जो हवाएं होती है वो गर्म से नमी की ओर काफी तेजी से गति करती है, जिससे इतनी तेज गर्जना होती है। आसमान से गिरने वाली बिजली को रोकने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग कंडक्टर का निर्माण किया, जो कॉपर का बना होता है। ये बड़ी बड़ी मंजिलों व बिल्डिंगों में लगा होता है। ये वायर के द्वारा ग्राउंडिंग किया जाता है। हवाई जहाज में करंट क्यों नहीं लगता इतनी ऊंचाई पर? क्योंकि ये एल्यूमिनियम अलॉय धातु का बना होता है, जो खोखला होता है बेलन की तरह। फैराडे के नियम के अनुसार ये खोखला होता है। इसे चिकनी व अच्छी धातु से बनाया जाता है। अपने चारों ओर के करंट को नीचे की ओर धकेल देता है। जब भी बिजली गिरती है तो सबसे पहले कंडक्टर को खोदती है। आपका जो मोबाइल होता है उस पर बिजली गिरने का खतरा ज्यादा होता है। मोबाइल टावर से कनेक्ट रहता है। जिस पेड़ में दूध जैसा पदार्थ निकलता है उस पर बिजली गिरने का खतरा काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि ऐसे पेड़ काफी ज्यादा गीले रहते हैं। मकान पर जो लोहे की खिड़कियां रहती है उन पर भी ज्यादा खतरा बना रहता है। बिजली तालाब व समुद्र के किनारों पर गिरती है। बिजली गिरते समय समुद्र व तालाब के समीप नहीं रहना चाहिए। बिजली गिरते समय छाता नहीं पकड़े रहना चाहिए। ऐसे में इसमें जो रोड लगा होता है ये जमीन से ग्राउंड हो जाता है। बिजली ज्यादातर स्टेप पोटेंशियल के थ्रू गिरती है। आप किसी स्टेप पोटेंशियल एरिया में खड़े रहते हैं तो ऐसे में आपको झटका लग सकता है। स्टेप पोटेंशियल एरिया जैसे कि एक जगह किसी पेड़ पर बिजली गिरी और उसके समीप आप खड़े हैं तो स्टेप पोटेंशियल एरिया में आप खड़े हैं, ऐसे में आपको झटका लग सकता है। बिजली 3 प्रकार से गिरती है। इंट्रा क्लाउड, इसमें बादल आपस में बादलों के ऊपर नीचे रहते हैं। बादल में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के घर्षण से बिजली जनरेट करते हैं। इंट्रा क्लाउड में बादल आवाज नहीं करते, हल्की बिजली चमकती है। सेकेंड है क्लाउड टू क्लाउड, ये आसमान में काफी बड़े एरिया में होते हैं, इसमें आवाज भी काफी होती है।
तीसरे नंबर पर आता है क्लाउड टू ग्राउंड। ये सीधे ही आसमान से ग्राउंड पर होती है। ये आवाज पहले करती है और गिरती बाद में है। आइए जानते हैं बिजली का ज्यादा असर हमारे शरीर के कौन से हिस्से ऊपर पड़ता है। नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, हार्ट और लंग्स पर पड़ता है। ये एक सीज हो जाते हैं जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है जहां एक बार बिजली गिरती है तो वहां दोबारा बिजली नहीं गिरती, वहां काफी बार गिर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। बारिश के समय ओला गिरना। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होने लगता है। ओला दृष्टि वाले बादलों की ऊंचाई -10 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। चलते हुए बादलों में ओले नहीं गिरते, लेकिन जो बादल रुक जाता है वहां से ओला बड़ी आकार में गिरता है। नीचे आते आते छोटे छोटे आकार में बदल जाते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।